बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो बड़ी खबरें होती हैं उनके पीछे जो खबर होती है असल खबर ही वो होती है। और अब भी ये सूरत हाल है क्योंकि हर तरफ बड़ी खबर ये बनी हुई है कि तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बन गई हैं। हत्ता कि अब TORs तय हो रहे हैं और अब अगली मीटिंग की बात हो रही है। मीटिंग भी तय हो गई है, दोनों तरफ से नाम भी आ गए हैं और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ ने इस पर इत्मीनाद का इजहार किया है। यानी हुकूमती कमेटी जो सामने आई है, नाम जो सामने आए हैं, इस पर तहरीके इंसाफ भी बज़ाहिर मुतमईन नजर आती है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर रहे हैं, इसलिए कि हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम बना दी है, उनको संजीदगी नजर आ रही है, इसलिए अब चीजें कुछ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, तो लिहाजा अब फिलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर की जाए। ये तो बड़ी खबर है, हर तरफ इसी का चर्चा है कि जी आखिरकार इमरान खान की धमकी काम कर गई। इमरान खान ने जो चाल चली कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे और पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानी से अपील करेंगे कि रेमिटेंसेस वो उस तरह से ना भेजें, तो उसी पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे खबर क्या है? असल बात वो है, पीछे क्या कहानी चल रही है? पीछे यह है कि हुकूमत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, हुकूमत दिन ब दिन मुश्किल में नजर आ रही है और उनको पता है कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है उसका ये हुकूमत मुकाबला कर ही नहीं सकती। उससे पहले पहले ये कोई बातचीत चलाकर कुछ वक्त लेना चाह रहे हैं। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये सिर्फ टाइम गेनिंग की, वक्त थोड़ा जाया करने की, वक्त हासिल करने की एक ये कोशिश है। और ये एक ऐसी कोशिश है जो हासिल है, इससे निकलना कुछ नहीं। मैं आपको आज अर्ज कर रहा हूं कि इन मुज़ाकरात से कोई कंक्रीट चीज नहीं निकलेगी, मगर फिर क्या है कि वक्त इमरान खान के पास है, तो वो एक चांस इसको भी देकर देख लेंगे, चलिए मुज़ाकरात करके देख लेते हैं। बाकी तो वो जो कार्ड इस्तेमाल करने बाद में कर सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि ना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जरूरत पड़े, ना दीगर कार्ड शो करने की जरूरत पड़े, क्योंकि उससे पहले ही चीजें और तरफ चली जाएं। अब खबर सुनिए, जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि आईनी बेंच का हिस्सा है, पहली दफा उन्होंने भी अब हुकूमत का साथ नहीं दिया। यानी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें फैसला हुआ कि जी आईनी बेंच आगे कितना अरसा काम करेगा, तो उसमें 5 की बजाय अब 6 वोट हो गए हैं जो हुकूमत के मुखालिफ गए हैं। यानी सब जजेस इकट्ठे हो गए हैं। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर के साथ आ गए हैं अब जमाल खान मंदोखेल भी और चीफ जस्टिस भी। अब ये तमाम जजेस ये कह रहे हैं, सिवाय अमीनुद्दीन के जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, कि आईनी बेंच में सारे जजेस होने चाहिए। अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को वोट दिया, नहीं आईनी बेंच में मैं भी हूंगा और मैं सरबराह भी मैं ही हूंगा और ये 6 महीने काम कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस तरह से अब हुकूमत का जो एक कहें कि ताकतवर पलड़े में मौजूद था हुकूमत के, वो अब उनका साथ छोड़ गया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब हुकूमत के जो लोग थे, जो उनके पास अभी 7-6 की बात हुई है आज, तो उनका एक वोट तो कम हो गया, हुकूमत का एक और वोट कम हो गया। तो अब ये जो क्या कहना चाहिए फर्क था वो और ज्यादा कम होता चला जा रहा है और सिर्फ जजेस में से सिर्फ अमीनुद्दीन हैं जो अपने जजेस के खिलाफ में हैं, बाकी सब जजेस इकट्ठे हो चुके हैं। तो हुकूमत के लिए अब आगे एक और इम्तिहान है। हुकूमत अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जल्द अज जल्द अपने टाउट जजेस लगाना चाहती है, अपने मतलब के जजेस लगाना चाहती है, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि जो रूल्स बनते नजर आ रहे हैं उसमें भी हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हुकूमत तो देख रही है कि अच्छा कौन कौन है जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए हैं, कौन हमारी लाइन पर चल रहा है, उसको ऊपर से उठाओ, हाई कोर्ट भेज दो, हाई कोर्ट से उठाओ सुप्रीम कोर्ट भेज दो, अपनी तादाद बढ़ा लो। उसमें एक तो उनको झटका लगना है, एक तो यहां से हुकूमत को है मसला। लेकिन असल जो मसला है, असल वो मैं आपको बता दूं, वो है अमेरिका से, अमेरिका बहादुर से। और उसमें हुआ यह है, मेरे पास बाकायदा ट्वीट्स मौजूद हैं कि एक साफी है रियान ग्रिम, जो हर वक्त मौजूद होता है अमेरिका की तरफ से, जो उनके दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग आती है उसमें, और सवाल भी करता है। अब उसने ये लिखा कि जी इमरान खान को जिस तरह से सजाएं हुई हैं, जिस तरह से अभी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, अब ये मुश्किल होता चला जा रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए इन चीजों को काबू में रखना। अच्छा, अब उनको ये लगता है कि जी जो ट्रंप की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरान खान की जो गैर कानूनी हिरासत है, इसके खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने जा रही है। तो अब इनको लगता है कि चूंकि ये सारा कुछ हो रहा है तो रिचर्ड ग्रनेल हकीकत है नहीं, असल में नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने और इस तरह नून लीग ने भी कैंपेन शुरू किया कि रिचर्ड ग्रनेल से ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से जो पोस्ट हो रही है रिचर्ड ग्रनेल की है ही नहीं, वो कोई और है, ये इतना कुछ नहीं कर सकता। खुर्रम दस्तगीर जो है या इस तरह के साबिक गुजरात जो रह चुके हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, चीजों को समझते हैं, वो यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का अहम तरीन आदमी कोई इस तरह की बात कर सकता है कि वो पाकिस्तान में किसी लीडर की रिहाई के लिए खुलकर सामने आ सकता है और बार बार ये काम कर रहा है। इसको रिचर्ड ग्रनेल ने रीट्वीट कर दिया है इस बात को कि जी हम तो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को। और फिर रिचर्ड ग्रनेल ने भी कहा कि हाउ डू आई इवन प्रूव आई एम रियल, कि मैं कैसे साबित करूं कि मैं रियल हूं। इससे भी बढ़कर अब कोई मोहम्मद इशफाक हैं, ऐसे ही रैंडम आदमी, उसने बस एक ट्वीट किया जिसमें अमेरिकी सदर को दिखाया हुआ है, रिचर्ड ग्रनेल को दिखाया हुआ है, और एक फर्जी तस्वीर, एक फर्जी बैनर नीचे लगाया हुआ है फ्री इमरान खान का, कि ट्रंप ने भी खड़ा है और रिचर्ड ग्रनेल भी खड़ा है और उन्होंने पकड़ा हुआ है जी फ्री इमरान खान, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने ये पोस्टर पकड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि रिचर्ड ग्रनेल ने इसको भी अपनी ट्रंप की तस्वीर और उस पर फर्जी बैनर जहां लगा हुआ है उसको भी आप अंदाजा लगाइए कि रीट्वीट कर दिया है। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, फ्री इमरान खान,
ट्रंप और रिचर्ड ग्रेनेल खड़े हैं और उन्हें बैनर उठाया हुआ है फ्री इमरान खान का। इसको भी रिचर्ड ग्रेनेल रीट्वीट कर रहा है। तो अब ट्रंप तो उससे नाराज हो सकता है कि भाई ये क्या, तुम मेरी तस्वीर को रीट्वीट कर दिया ऐसे ही और एक फर्जी बैनर के साथ। इसका मतलब है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है और उधर खड़ी है। ये है असल मसला हुकूमत का। तो अब ये जो मुज़ाकरात की बात है, हाँ जी हमने कमेटी भी बना दी है, उसमें सारे लोग ही शामिल कर दिए हैं, एमक्यूएम भी आ जाए, वो आईपीपी भी आ जाए, फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए। ना 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 ना, इमरान खान अब इतना सादा, इतना सीधा नहीं है कि वो ये कहेगा हाँ जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ। और तजियाकारों में पता लग रहा है कि ये सब ऐसी एक टाइम गुजारने की पॉलिसी है, चलो जी गुजार दो। तो इमरान खान इतना सादा नहीं है, वो खुद कह रहा है अच्छा टाइम निकालना है निकाल लो, उसको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसको भी नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है और सबको पता है क्या होने जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो कहती है स्लो डेथ, वो ज्यादा खतरनाक होती है। एकदम हुआ कि कोई इनको बयानिया मिल जाए, कुछ मिल जाए, नहीं, ना बयानिया मिलना है ना महफूज रास्ता मिलना है। हुकूमत एक महफूज रास्ते की तलाश में है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उनको एक सेफ पैसे मिल जाए कि जनाब पता नहीं पतली गली से होकर निकल जाए किसी तरह, वो रास्ता भी नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, ये आप देखिएगा। और हमारी अदालतों का हाल देखिए, जो मैंने आपसे अर्ज किया था, खबर आपसे शेयर की थी कि पीर को इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। मोहम्मद मालिक साहब ने कह दिया था, जज कह रहा है, अदालत कह रही जी पीर को फैसला आएगा, हम महफूज कर चुके हैं। यहां जज की कोई औकात ही नहीं है, अदालतों की कोई औकात नहीं है। अदालतों में से आइन निकल गया, दलिया रह गया है। तो अब वो दलिया जो है उसकी तरफ से आ गया कि जी हाँ पीर को नहीं फैसला आ रहा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में, 190 बिलियन पाउंड केस में, वो अब बाद में ऐलान किया जाएगा। आप सोचिए जरा, अदालत कहकर पीछे हट गई और मोहम्मद मालिक साहब वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जनाब जो पीछे फैसला साज हैं उन्होंने फैसला किया कि जनवरी तक ले जाते हैं, कोई टाइम गेन करते हैं, कोई फलां करते हैं, हर कोई टाइम गेन करने के चक्कर में किसी तरह। तो ये बात नहीं बननी। ये है हमारी अदालतों का हाल, ये है हमारी अदालतों की माजरत के साथ औकात कि वो कहां कोई आजाद होना है, कहां किसी ने कुछ कहना है। और इसी पर आप देखें कि अदालतें बिल्कुल आजाद हैं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। साकिब बशीर साहब इस पर तंज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली, 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार, इमरान खान का नाम सरे फहरिस्त, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी की जुडिशियल कमीशन के मुतालबात। अब ये आएंगे और एक टाइम फ्रेम होगा, प्रेशर तो बिल्ड होगा, खबरें चलेंगी, लोगों के सामने आएगा और चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज साबित हो गई है कि कार्ड इमरान खान के पास हैं और इमरान खान वो कार्ड्स खेल रहा है और उसके इर्द गिर्द अब सारी गेम ये सियासत की चल रही है। और आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो अब इस तरह के स्टंट ही खेलेगी कि जी वो रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स तो असली लगी नहीं रही, वो नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। उसके खिलाफ एक जुमला नहीं बोल रहे, उसको कोई जवाब तक नहीं दे रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं नहीं उसकी हो ही नहीं सकती। ये इनका हाल है। वो इमरान खान ही था जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वो इसलिए कि उसको पता था कि अवाम मेरे साथ है और इनको पता है कि अवाम इनसे नफरत करते हैं और ये ठहर ही नहीं सकते। ये जिनके बलबूते पर आए थे वो भी पीछे से हट रहे हैं और वो भी जिनकी तरफ देखते थे अब वो तो काम ही दूसरी तरफ हो गया है। तो इस वजह से अब ये एक महफूज रास्ता चाह रहे हैं जो इनको मिलना मुश्किल है कि जी ठीक है हम अगर निकाला गया, हमें कुछ भी हुआ तो बाद में क्या होगा। अब ये पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की तरफ चल रहे हैं, कुछ यकीन जानिया चाह रहे हैं कि जनाब अगर ये सेटअप गिरता है तो उसके बाद किस किस तरह से चला जाएगा। अब वहां मामला जा रहा है। अल्लाह हाफिज।